कालचक्र मंदिर भगवान महादेव के द्वारा बनाया गया वह अनोखा मंदिर जिसमें समय की धारा जैसे अतीत, वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित करने की शक्ति है। रेगिस्तान की अनंत रेत पर सूरज अपनी पूरी प्रचंडता के साथ तप रहा था। दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले और एक असहनीय सन्नाटा। ये वह जगह थी जो समय के साथ भी अछूती लगती थी, जहां न जीवन का कोई चिन्ह था और न ही मृत्यु का। लेकिन इस रेत के नीचे दबा था एक ऐसा रहस्य जो समय और कर्म के संतुलन को अपने भीतर समेटे हुए था। यह जगह थी कालचक्र मंदिर की, जो केवल किंवदंतियों और लोक कथाओं में सुनी गई थी। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव द्वारा समय के संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। यह मंदिर न केवल भौतिक दुनिया बल्कि समय की धारा, अतीत, वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। लेकिन यह मंदिर कहाँ था और इस मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता था, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन एक बात तो तय था कि कोई भी अपनी अंतरात्मा की शुद्धता और शक्ति के द्वारा इस मंदिर तक अवश्य पहुंच सकता था। किंवदंती है कि जो व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश करता है वह अपने अतीत को देख सकता है, अपने भविष्य को बदल सकता है और अपने कर्मों का फल तुरंत प्राप्त कर सकता है। इस मंदिर का अस्तित्व केवल वही समझ सकता था जो समय के चक्र और कर्म के गहरे रहस्यों को जानने की चाह रखता हो। आरव एक युवा वैज्ञानिक जिसकी पहचान उसकी तार्किक सोच और अविश्वास पर आधारित थी, अपनी जिंदगी को पूरी तरह विज्ञान के नियमों के अनुसार जीता था। उसके लिए हर चीज का एक प्रमाण होना चाहिए। वह धार्मिक चमत्कारों और पौराणिक कहानियों को केवल कल्पनाओं का जाल मानता था। लेकिन किस्मत के पास उसकी सोच बदलने का एक अप्रत्याशित तरीका था। जोधपुर के एक प्राचीन पुस्तकालय में, जहां वह एक शोध प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसे एक रहस्यमयी पांडुलिपि मिली। यह पांडुलिपि बेजान और धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उसमें लिखे शब्द जैसे जीवन से भरे हुए थे। पांडुलिपि पर लिखा था, समय और कर्म का संतुलन कालचक्र मंदिर में है। जो इसे खोज सकेगा वह अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यों को समझ सकेगा। पर यह मंदिर केवल उन्हें दिखाई देता है जिनके कर्म शुद्ध हैं। आरव को यह एक पुरानी मिथक जैसी बात लगी, लेकिन पांडुलिपि के साथ एक ऐसा नक्शा भी था जिसमें राजस्थान के रेगिस्तान के गहरे हिस्से की ओर इशारा किया गया था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। विज्ञान में पले बढ़े आरव के लिए यह बात स्वीकार करना मुश्किल था कि कोई मंदिर समय और कर्म जैसे विशाल तत्वों को नियंत्रित कर सकता है। पर फिर भी वह उस रहस्य का पीछा करने को मजबूर हो गया। उसकी खोज उसे अच्युतानंद नामक एक पुराने साधु के पास ले गई, जो अपनी पूरी जिंदगी कालचक्र मंदिर के रहस्यों पर शोध करने में बिता चुके थे। साधु का चेहरा किसी गहरी सच्चाई से परिचित लगता था। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आरव को आश्वस्त करती थी और डराती भी थी। जब आरव ने पांडुलिपि और नक्शे का जिक्र किया तो साधु गंभीर हो गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या पाया है। ये केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि समय और कर्म का केंद्र है। इसे ढूंढना आसान नहीं होगा और इसे समझना उससे भी कठिन। लेकिन यह तुम्हारे सामने क्यों प्रकट हुआ है, यह केवल तुम्हारे कर्म ही बता सकते हैं। आरव उलझन में था। वह इस मंदिर और साधु की बातों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। साधु ने बताया कि कालचक्र मंदिर केवल एक विशेष समय पर प्रकट होता है, जब ग्रह नक्षत्रों का विशेष संयोजन बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समय निकट है और यदि आरव इस रहस्य का पीछा करना चाहता है तो उसे तुरंत तैयारी करनी होगी। यात्रा शुरू हुई। साधु और आरव ने रेगिस्तान की ओर प्रस्थान किया। दिन की तपिश और रात की ठंड ने इस यात्रा को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। रास्ते में साधु ने उसे कालचक्र मंदिर से जुड़ी कहानियों के बारे में बताया। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव द्वारा स्वयं स्थापित किया गया था ताकि समय और कर्म के बीच संतुलन बना रहे। यह मंदिर न केवल समय की धारा को नियंत्रित करता है, बल्कि व्यक्ति को अपने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का सामना करने का अवसर भी देता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी कठिन होता गया। रेत के तूफान अचानक प्रकट होते और गायब हो जाते। साधु ने इसे संकेत माना कि वे सही दिशा में जा रहे थे, लेकिन आरव, जो अभी भी वैज्ञानिक सोच से बंधा हुआ था, इसे सिर्फ एक संयोग मान रहा था। रात के समय
जब वे अपने शिविर में आराम कर रहे थे, आरव ने एक सपना देखा। उसने खुद को एक विशाल मंदिर के सामने खड़ा पाया। मंदिर की दीवारों पर समय के चक्र की तरह घूमते हुए दृश्य उभर रहे थे। वह दीवारें कभी अतीत को दिखाती, कभी भविष्य को। गर्भगृह से एक अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही वह गर्भगृह के करीब पहुंचा, अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वह पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। सपना इतना वास्तविक था कि उसने साधु को सब कुछ बता दिया। साधु ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह तुम्हारे कर्मों का आह्वान है। मंदिर ने तुम्हें पुकारा है। अब यह यात्रा केवल तुम्हारी जिज्ञासा नहीं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुकी है। सुबह होते ही वे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़े। अब रेगिस्तान और भी अजीब लगने लगा था। कभी दूर धुंधले मंदिर जैसे आकार दिखाई देते, जो पल भर में गायब हो जाते। वातावरण में एक अनजाना भय और आकर्षण था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, समय जैसे धीमा होने लगा। आरव ने अपने घड़ी की ओर देखा, जो रुक चुकी थी। ये पहली बार था जब आरव के वैज्ञानिक तर्क विफल हो रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हें अपने विश्वास को विज्ञान से परे ले जाना होगा। यही इस यात्रा की पहली परीक्षा है। उनके सामने एक अनजानी दुनिया खुलने वाली थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कालचक्र मंदिर अब करीब था और उनके कदम उसे खोजने के लिए उठ रहे थे। रेगिस्तान की रेत पर चलने का अनुभव अब और भी रहस्यमय होता जा रहा था। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे वे किसी और ही दुनिया की ओर बढ़ रहे हों। साधु के चेहरे पर अजीब सी गहराई थी और आरव के मन में सवालों का सागर उमड़ रहा था। रात में जब वे थकान से चूर होकर विश्राम करते, तब भी आरव का मन शांत नहीं होता। उसे बार बार अपने सपने की छवि याद आती, जिसमें कालचक्र मंदिर उसे बुला रहा था। अगले दिन यात्रा फिर शुरू हुई। सुबह का सूरज अभी उदित ही हुआ था और वातावरण में अजीब सी शांति थी। साधु ने आरव से कहा, अब हम उस स्थान के करीब पहुंच रहे हैं जहां से वास्तविक परीक्षाएं शुरू होंगी। यह स्थान केवल शरीर की शक्ति का नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता का भी परीक्षण करेगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रेत में हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे धरती के भीतर कोई जीव जाग रहा हो। अचानक उनके रास्ते में एक विशाल रेत का तूफान खड़ा हो गया। तूफान इतना तीव्र था कि रेत के कण शरीर को चीरते हुए महसूस हो रहे थे। साधु ने अपने मस्तक पर ओम का उच्चारण करते हुए त्रिपुंड खींचा और आरव को आंखें बंद कर मंत्र जपने के लिए कहा। आरव, जो अभी तक इन चीजों को केवल अंधविश्वास मानता था, खुद को साधु के कहे अनुसार करने पर मजबूर पाया। आरव ने देखा कि द्वार के ठीक सामने एक अदृश्य दीवार थी। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया हो। साधु ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह द्वार तुम्हारे कर्मों का हिसाब मांगेगा। इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। आरव कुछ कहता, उससे पहले ही उसके सामने अजीब दृश्य उभरने लगे। उसने खुद को अपने बचपन में पाया। वह अपने माता पिता से बहस कर रहा था, उनके प्यार को नकार रहा था। फिर उसने अपनी किशोरावस्था के दृश्य देखे, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ धोखा किया था। हर दृश्य उसे भीतर तक झकझोर रहा था। साधु ने कहा, यह द्वार तुम्हारे कर्मों का आईना है। अगर तुम इनसे भागने की कोशिश करोगे तो यह द्वार कभी नहीं खुलेगा, लेकिन अगर तुम इन्हें स्वीकार कर सको तो यह तुम्हें आगे बढ़ने देगा। आरव ने गहरी सांस ली और अपने अतीत के हर दृश्य को स्वीकार करना शुरू किया। उसने अपने माता पिता की नाफरमानी के लिए माफी मांगी, अपने दोस्तों के साथ किए गए गलतियों को स्वीकार किया और अपने जीवन की हर कमजोरियों को अपनाया। जैसे ही उसने यह सब किया, द्वार पर उकेरे गए चिन्ह चमकने लगे और धीरे धीरे द्वार खुलने लगा। द्वार के पार एक नई दुनिया थी। ये स्थान अजीब था, न नितांत उजाला, न गहरा अंधेरा। चारों ओर एक हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। साधु ने कहा, यह स्थान कालचक्र मंदिर के करीब का क्षेत्र है। इसे संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। यह स्थान तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का परीक्षण करेगा। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे गहराई में पहुंचे,
वातावरण में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन उनमें एक आकर्षण था। आरव को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। साधु ने उसे चेतावनी दी, यह आवाजें तुम्हें भ्रमित करने के लिए हैं। यह स्थान तुम्हारी इच्छाओं और डर को परखता है। अगर तुम इनकी ओर आकर्षित हुए तो तुम्हारा यहां से वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन आरव की जिज्ञासा उसे रोकने नहीं दे रही थी। उसने महसूस किया कि एक आवाज उसके बचपन की है। वह आवाज उसकी दिवंगत बहन की थी जो उसे बुला रही थी। वह अनजाने में उस दिशा में बढ़ने लगा। साधु ने तुरंत उसे खींचकर रोका और कहा, यह तुम्हारा सबसे बड़ा परीक्षण है। तुम्हें अपने डर और मोह को छोड़ना होगा। यही इस क्षेत्र का नियम है। आरव ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आवाजें और तेज होती जा रही थीं। उसे लगा जैसे वह अपनी बहन को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी उसने खुद से कहा, यह केवल मेरा मोह है, मैं इसे छोड़ सकता हूं। उसकी यह सोच उसे उस मोहजाल से बाहर खींच लाई। वातावरण की आवाजें अचानक शांत हो गईं और उनके सामने एक और द्वार प्रकट हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है, लेकिन अभी असली रहस्य तो बाकी है। द्वार के उस पार से एक अनजानी शक्ति का आभास हो रहा था। आरव को लग रहा था कि वह किसी अद्भुत सत्य के करीब पहुंच रहा है, लेकिन उसके मन में यह सवाल अब भी था, क्या वह उस सत्य को समझ पाएगा जिसे कालचक्र मंदिर के रूप में जाना जाता है? दूसरे द्वार के पार जो दृश्य था वह आरव के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित था। यह एक विशाल मैदान था जो चारों ओर से घने कोहरे में घिरा हुआ था। इस बार साधु ने आरव को चेतावनी दी, यह द्वार तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेगा। यह क्षेत्र तुम्हारे भीतर के संशय को पहचानता है। अगर तुम अपने विश्वास से भटक गए तो यह जगह तुम्हें कभी आगे नहीं जाने देगी। आरव ने चारों ओर देखा। मैदान के बीचों बीच एक प्राचीन पगडंडी थी जो एक और एक चमकदार स्थान की ओर जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह उस पगडंडी पर कदम रखने को हुआ, कोहरे के बीच से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो आरव? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब तुम्हारे लिए क्यों हो रहा है? क्या यह सच में तुम्हारी यात्रा है या कोई और तुम्हें इस ओर खींच रहा है? आवाज ने आरव को भीतर तक झकझोर दिया। यह आवाज उसकी अपनी थी, जैसे वह खुद से सवाल कर रहा हो। उसे अपने ही विचार उसे उलझाने लगे। वह पीछे मुड़कर साधु को देखना चाहता था, लेकिन कोहरा इतना गहरा हो चुका था कि वह उन्हें देख नहीं पा रहा था। साधु की आवाज कहीं दूर से आई, यह तुम्हारे भीतर का संशय है। इसे सुनो, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। विश्वास ही तुम्हें इस जगह से बाहर निकालेगा। आरव ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह जितना शांत होने की कोशिश करता, आवाजें उतनी ही तीव्र होती जातीं। उसे अपने बचपन की घटनाएं याद आने लगीं, जब वह ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल करता था। उसे याद आया कि कैसे उसने हमेशा विज्ञान को ही प्राथमिकता दी थी और हर चीज को तर्क से समझने की कोशिश की थी। जैसे ही ये विचार उसकी चेतना में उभरने लगे, मैदान अचानक बदलने लगा। चारों ओर से विशाल साए उभरने लगे, जिनके चेहरे आरव के परिचित थे। ये उसके शिक्षक, माता पिता और दोस्त थे, जिन्होंने उसे कभी विश्वास के महत्व को समझाया था। हर साया उसे अलग अलग सवाल पूछ रहा था। तुम्हारा ईश्वर कौन है? क्या तुम विज्ञान के बिना इस यात्रा को समझ सकते हो? क्या तुम्हारे पास यह साबित करने का कोई तर्क है कि जो तुम देख रहे हो वह वास्तविक है? आरव के मन में अजीब सा डर पैदा होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन सवालों का जवाब कैसे दे। तभी उसे साधु के शब्द याद आए, विश्वास से आगे बढ़ो, तर्क से नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने मन ही मन कहा, मुझे नहीं पता कि यह सब क्या है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि मैं यहां तक क्यों आया हूं। यह मेरे सपने का हिस्सा है और मैं इसे पूरा करना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह सोचा, चारों ओर से उठ रहे साए धीमे धीमे गायब होने लगे। कोहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था और वह पगडंडी अब पूरी तरह दिखाई देने लगी। आरव ने आगे बढ़ने का फैसला किया। पगडंडी के अंत में एक विशाल, चमकता हुआ दरवाजा था। यह दरवाजा पिछले दोनों दरवाजों से अलग था। यह पूरी तरह प्रकाश से बना हुआ था और इसके चारों ओर अजीब अजीब आकृतियां घूम रही थीं। जैसे ही आरव दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजे से एक गूंजती हुई आवाज आई,
तुमने अपने विश्वास को स्वीकार किया है, लेकिन क्या तुम इसे पूरी तरह से आत्मसात कर सकते हो? अगर तुम इस दरवाजे से पार जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने विश्वास को पूरी तरह से जीना होगा। केवल सोचने या मानने से कुछ नहीं होगा। आरव को लगा जैसे यह आवाज उसके भीतर से ही आ रही हो। उसने दरवाजे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दरवाजा उसे अंदर खींचने लगा। एक पल में ही वह एक अलग जगह पर पहुंच गया। यह जगह कालचक्र मंदिर के और भी करीब लग रही थी। चारों ओर अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। साधु वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने विश्वास के द्वार को पार कर लिया है, लेकिन आगे की यात्रा और भी कठिन है। अब तुम उस सत्य के करीब हो जिसे यह दुनिया समझ नहीं पाई। परंतु याद रखना, सत्य को समझने के लिए तुम्हें अपने सारे भ्रमों को त्यागना होगा। साधु की बातों ने आरव के भीतर एक नई जिज्ञासा जगा दी। उसने देखा कि उनके सामने एक घना जंगल था जो अंधकारमय और रहस्यमय लग रहा था। साधु ने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह अंतिम मार्ग है। इसे पार करने के बाद ही तुम कालचक्र मंदिर तक पहुंच पाओगे। लेकिन यह मार्ग तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यहां केवल वही जीवित बच सकता है जो अपने अस्तित्व को पूरी तरह से त्यागने के लिए तैयार हो। आरव ने गहरी सांस ली और साधु के साथ जंगल की ओर कदम बढ़ाए। यह यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम उसके लिए एक नए रहस्य का खुलासा करने वाला था। जंगल में प्रवेश करते ही आरव ने महसूस किया कि यह स्थान किसी सामान्य जंगल की तरह नहीं है। चारों ओर एक गहरी नीरवता छाई हुई थी, जैसे यह जंगल अपने अंदर कुछ छुपा रहा हो। हर पेड़ और हर पत्ती से एक अनजानी ऊर्जा निकल रही थी। साधु ने कहा, यह जंगल केवल उन लोगों को रास्ता दिखाता है जो अपने अंदर के अहंकार को छोड़ देते हैं। तुम्हें अपनी इच्छाओं, अपने डर और अपने अतीत को छोड़ना होगा। यही इस जंगल की पहली परीक्षा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, आरव ने देखा कि जंगल का रास्ता बार बार बदल रहा था। वह जिस दिशा में भी बढ़ता, रास्ता अचानक गायब हो जाता और दूसरी ओर नया मार्ग बन जाता। उसे लगा जैसे यह जंगल उसके मन के अंदर झांक रहा हो। तभी साधु की आवाज गूंजी, डरो मत। यह जंगल तुम्हारी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें तुम्हारे सामने लाता है। अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो यह तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। कुछ दूरी पर चलते हुए आरव ने महसूस किया कि पेड़ अचानक इंसानी आकृतियों में बदलने लगे। ये आकृतियां उसके अतीत से जुड़ी थीं। उसके माता पिता, उसके दोस्त, उसके सहकर्मी। हर आकृति उसे कुछ कह रही थी। तुमने हमेशा अपने सपनों को महत्व दिया, लेकिन क्या तुम्हें अपने अपनों की परवाह थी? क्या तुम्हारा यह सफर केवल तुम्हारे लिए है या इसमें औरों के लिए भी कोई जगह है? तुम जिस सत्य की खोज में हो, क्या वह तुम्हारे अतीत की गलतियों को सुधार देगा? आरव इन सवालों से घबरा गया। उसे महसूस हुआ कि वह अपनी पूरी जिंदगी केवल अपने सपनों के पीछे भागता रहा था, लेकिन उसने कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जो उससे जुड़े थे। उसे अपने भीतर एक अजीब सी गिल्ट महसूस होने लगी। वह रुक गया और उसकी आंखें नम हो गईं। तभी साधु ने उसे देखा और कहा, यह तुम्हारे भीतर का दर्पण है। यह तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा है। लेकिन याद रखना, यह यात्रा तुम्हारे अतीत से भागने के लिए नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करने के लिए है। अगर तुम इन आकृतियों को नजरअंदाज करोगे तो यह जंगल तुम्हें कभी पार नहीं करने देगा। आरव ने गहरी सांस ली और उन आकृतियों के पास गया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं उन्हें सुधारना चाहता हूं। मैं अपने सपनों के साथ उन लोगों का भी सम्मान करूंगा जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। जैसे ही उसने यह कहा, वह आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। जंगल का रास्ता अब थोड़ा साफ दिखाई देने लगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली है, लेकिन अभी और भी कई परतें बाकी हैं। वे दोनों आगे बढ़े। जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। अचानक एक गहरी घाटी उनके सामने प्रकट हुई। घाटी के दूसरी ओर एक चमकता हुआ दरवाजा था, जो शायद इस जंगल का अंतिम छोर था। लेकिन घाटी को पार करना आसान नहीं था। घाटी के ऊपर हवा में विचित्र जीव उड़ रहे थे, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को पार नहीं करने देते थे। साधु ने कहा, यह दूसरी परीक्षा है। यह घाटी तुम्हारे साहस की परीक्षा लेगी।
अगर तुमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो यह जीव तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। आरव ने घाटी को ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे वह जीव उसे घूर रहे हों। वह एक कदम भी आगे बढ़ाने से डरने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने सोचा, मैं यहां तक पहुंचा हूं तो डर के आगे झुक नहीं सकता। उसने घाटी के ऊपर बंधे हुए एक पुराने पुल की ओर कदम बढ़ाया। पुल काफी कमजोर था और हर कदम पर वह टूटने की कगार पर था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, वह जीव उसकी ओर बढ़ने लगे। उनके पैरों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी जो डर को और बढ़ा रही थी। साधु ने पीछे से कहा, आंखें बंद करो और उस पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें इस यात्रा पर लाया है। डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। आरव ने आंखें बंद की और अपने मन में उस क्षण को याद किया जब उसने इस यात्रा की शुरुआत की थी। उसने अपने लक्ष्य को याद किया और मन ही मन ओम का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वह जीव धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वह घाटी के अंत तक पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। दरवाजे के पास पहुंचने पर उसने देखा कि साधु पहले से वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, तुमने साहस की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन इस जंगल की अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। दरवाजे के दूसरी ओर एक खुला मैदान था जहां चारों ओर विशाल पत्थर के खंभे खड़े थे। हर खंभे पर प्राचीन श्लोक लिखे हुए थे जो एक अनजान भाषा में थे। साधु ने बताया, यह स्थान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। अगर तुम यहां अपनी ऊर्जा को संतुलित नहीं कर पाए तो ये खंभे तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाएंगे। आरव ने उन खंभों के बीच चलना शुरू किया। जैसे ही उसने एक खंभे को छुआ, खंभे से एक तेज प्रकाश निकला और वह हवा में उठ गया। उसके चारों ओर अनजान शब्द गूंजने लगे। उसे लगा जैसे वह अपनी चेतना खोने वाला हो, लेकिन उसने खुद को संभाला और साधु के दिए गए निर्देशों को याद किया। धैर्य और संतुलन ही तुम्हारी ताकत है। जब तक तुम शांत रहोगे, तब तक ये खंभे तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आरव ने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित किया और धीरे धीरे बाकी खंभों को पार किया। जब वह अंतिम खंभे तक पहुंचा तो एक नई रोशनी प्रकट हुई। यह रोशनी चौथे कालचक्र मंदिर की ओर इशारा कर रही थी। साधु ने आरव की ओर देखा और कहा, तुमने इस जंगल को पार कर लिया है। अब कालचक्र मंदिर तुम्हारे सामने है, लेकिन याद रखना, आगे की यात्रा इससे भी कठिन होगी। तुम्हें हर कदम पर अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित रखना होगा। यह मंदिर का द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। आरव ने कालचक्र मंदिर के द्वार की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कालचक्र मंदिर की दहलीज पर कदम रखते ही आरव और साधु को एक अजीब सी अनुभूति होती है। समय मानो धीमा पड़ गया था। हवा ठहर चुकी थी और हर वस्तु, हर ध्वनि एक अज्ञात शांति में समा गई थी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आरव को अपने जीवन के दृश्य सामने उभरते हुए दिखाई दिए। उसका बचपन, माता पिता का प्यार, मंदिर की दीवारों पर उभरती नक्काशियां जीवंत प्रतीत हो रही थीं। दीवारों पर अतीत के दृश्य थे, राजा महाराजाओं के युद्ध, संतों की साधना और मानव सभ्यता के उत्थान और पतन की कहानियां। वहीं वर्तमान की घटनाओं को दिखाती एक दीवार मानो आरव को उसकी जिम्मेदारियों की ओर इंगित कर रही थी। सबसे अधिक रहस्यमय थी भविष्य की नक्काशियां, जिनमें भयानक प्रलय, उजड़े हुए शहर, विनाश के दृश्य और अनदेखी सभ्यताओं के संकेत थे। आरव का मन इन दृश्यों में उलझ गया। वह साधु की ओर देखता है जो अपनी आंखें बंद कर मंत्रोच्चार कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह मंदिर की दिव्यता को महसूस कर रहे हों। साधु ने अपनी आंखें खोलकर कहा, यह कालचक्र मंदिर केवल समय का प्रवाह नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। यहाँ जो भी आता है उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। शिव के इस मंदिर में वही टिक सकता है जो अपने कर्मों और समय की शक्ति को समझे। आरव और साधु ने गर्भगृह की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे समय की धाराओं के बीच से गुजर रहे हों। गर्भगृह के द्वार पर पहुंचते ही एक अद्भुत प्रकाश ने उन्हें रोक दिया। यह प्रकाश गर्भगृह के मध्य में स्थित एक विशाल चक्र से आ रहा था। चक्र के पास पहुंचते ही आरव को एक अज्ञात ऊर्जा ने घेर लिया। चक्र पर समय के विभिन्न कालखंड, अतीत, वर्तमान और भविष्य चमक रहे थे। साधु ने कहा,
यह चक्र ही समय की धारा को नियंत्रित करता है। इसे छूना या इसकी दिशा को बदलना किसी भी जीव के लिए घातक हो सकता है, लेकिन यह चक्र तुम्हारे लिए खुला है आरव। तुम्हारे निर्णय पर ही यह निर्भर करता है कि समय और कर्म का यह संतुलन बना रहेगा या नहीं। आरव के भीतर एक गहरा संघर्ष शुरू हो गया। चक्र उसे अपनी ओर बुला रहा था। जैसे ही उसने चक्र को छुआ, एक जोरदार झटका लगा और वह अचानक एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां केवल अंधकार था। अंधकार के बीच एक आवाज गूंजी, तुमने इस चक्र को छूकर समय को चुनौती दी है। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि इसे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए उपयोग करोगे या मानवता के भले के लिए। आरव के सामने उसके माता पिता की छवि उभरी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने देखा कि चक्र का उपयोग करके वह अपने माता पिता को वापस ला सकता है, लेकिन तभी भविष्य की झलकें दिखाई देने लगीं। एक ऐसी दुनिया जहां समय का संतुलन बिगड़ चुका था। लोग अपने कर्मों के प्रभाव से बचने के लिए समय के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और सृष्टि विनाश के कगार पर थी। साधु की आवाज ने आरव के विचारों को तोड़ा। आरव, साधु ने कहा, समय और कर्म शिव के आशीर्वाद से संचालित होते हैं। इन्हें बदलने का अर्थ है सृष्टि के नियमों का उल्लंघन। आरव ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की भावनाओं को शांत किया। उसने चक्र को देखते हुए कहा, मैं अपने माता पिता को वापस लाने के लिए इस चक्र का उपयोग करना चाहता हूं, लेकिन अगर इसका अर्थ है सृष्टि का विनाश, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने व्यक्तिगत सुख के लिए मानवता को खतरे में नहीं डाल सकता। ये कहते ही चक्र तेजी से घूमने लगा। गर्भगृह में तेज प्रकाश फैल गया और आरव की आंखों के सामने उसके निर्णय के परिणाम आने लगे। उसने देखा कि सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो रहा था। समय की धारा शांत थी और कर्म के नियम अक्षुण्ण थे। चक्र धीरे धीरे शांत हो गया और आरव गर्भगृह के बाहर खड़ा था। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने सही निर्णय लिया आरव। यही सच्चा धर्म है, अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर सृष्टि के कल्याण के लिए सोचना। आरव ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया। वह जानता था कि यह यात्रा केवल एक रहस्य की खोज नहीं थी, बल्कि उसे समय और कर्म की गहराइयों को समझाने का एक माध्यम थी। कालचक्र मंदिर ने उसे सिखाया था कि समय और कर्म ही इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई हैं।